माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में काफी समय से एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वो नागिन बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ा इंसान नागिन के पास आता तो नागिन चमकदार हीरे देकर उसकी परेशानी दूर करती। नागिन के बारे में पूरे गांव में सभी को पता हो जाती है, इसीलिए हर कोई मुसीबत के समय नागिन के पास आता और उससे मदद मांगता। बेटी को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है, नागिन से जरा मदद मांग लो तो बहुत राहत मिल जाएगी। ये कहकर पिंटू जंगल के रास्ते नागिन के पास पहुंचता है। नागिन देवी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ा मदद चाहिए। पिंटू के समस्या के बारे में पता चलते ही वे नागिन पिंटू को एक चमकदार हीरा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागिन देवी। अगर आप नहीं होती तो हमारे गांव में कभी खुशहाली नहीं आती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पिंटू वहाँ से चला जाता है। गांव में मुकेश नाम का एक लालची इंसान रहता था। उसके पास काफी धन था, लेकिन फिर भी वह नागिन के पास मदद मांगने आया करता था। लेकिन नागिन को उसकी असलियत पता होने पर वह कभी भी उसे हीरा नहीं देती। ये नागिन कहीं की सबकी मदद करती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तब उसके कलेजे में आग लग जाती है। जी तो करता है उस नागिन का गला दबाकर मार दूं। क्या हुआ मुकेश भाई, आज सुबह सुबह काफी गुस्से में दिख रहे हो? अरे चंपकलाल, मैं वे जंगल वाले नागिन के बारे में सोच रहा हूँ। वे करमजली सबको हीरा देती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसकी हीरा खत्म हो जाती है। अरे भाई, तुम्हें हीरे की क्या जरूरत है? वे सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती हैं। काहे का जरूरतमंद? कल उसने मेरे घर में काम करने वाले को ही एक हीरा दिया। अब वे मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अरे ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस नागिन का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं भाई, मुझे इस नागिन से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी वो इच्छाधारी नागिन है, हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखना, मैं उसे यहाँ से भगाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालूंगा। तुम्हारा क्या जा रहा है? वे बेचारी यहाँ पर शांति से रह रही है, उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, नागिन के चमचे कहीं के। लगता है नागिन ने तुम्हें पगार में अपने पास काम में रखा है। जाओ यहाँ से। चंपकलाल वहाँ से चला जाता है। चंपकलाल के जाने के बाद मुकेश भी अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर वे नागिन के बारे में ही सोचता रहता है। कल और एक आखिरी बार उस नागिन के पास जाकर देखता हूँ। जाकर उसके पैर ही पकड़ लूंगा। हो सकता है मुझे एक दो हीरे दे ही दे। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश जंगल के रास्ते उस नागिन के पास आता है। नागिन के पास आते ही मुकेश जोर जोर से अपना दुख सुनाने लगता है। हे नागिन देवी, तुम कहाँ हो? तुम महान हो, हमारे जंगल में रहती हो, ये हमारा सौभाग्य है। तुमने हीरे देकर गांव की सबकी मदद की है, मुझे तो कभी चांदी भी नहीं दी है। कहाँ हो नागिन माँ, महान नागिन माँ? मुकेश के सामने नागिन अपने छोटे बेटे के साथ हाजिर हो जाती है। आ गई मेरे प्यारे नागिन देवी। क्या हुआ, तुम इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैं आवाज दूं तो वे आपको परेशानी लगती है, और कोई आवाज दे तो आप हीरे लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती हो। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें मैं हीरा नहीं दे सकती हूँ। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। मुझसे बड़ा गरीब आपको हमारे पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। हीरे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं पर अपना जान दे दूंगा। मुकेश से परेशान होकर नागिन आखिरकार मुकेश को एक हीरा दे ही देता है। ये हुई ना बात, आखिरकार आपको हीरा देनी ही पड़ी। बेकार में आप नखरे कर रही थी। मुकेश वह हीरा लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है।
इस नागिन से हीरे मांगते मांगते मेरे जूते ही घिस गए, पर मिला भी तो बस एक ही हीरा। मुझे कुछ ऐसा तरकीब लगाना होगा जिससे वे मुझे बहुत सारा हीरा दे दे। मुकेश घर लौटकर शहर के सबसे बड़े चोर काली को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ मुकेश भाई, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? काली, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। इस काम के बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये? ये तो बहुत खतरनाक काम होगा। कोई खतरनाक काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। मैं जो भी करूं उसमें मेरा साथ देना होगा। भाई साहब, 10,000 रुपये के लिए मैं तो आपका पूरे खानदान का साथ देने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ने पर तो तुम्हें वो भी करना पड़ सकता है। अभी मैं जितना कहूँ उतना ही करो। ठीक है मालिक, बताओ मुझे क्या करना होगा। मुकेश काली को अपने किए गए प्लान के बारे में बताता है। काली आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुनता है। इस काम में तो बहुत ही खतरा है। तो क्या तुम मेरे साले लगते हो जो मैं तुम्हें 10,000 रुपये यूं दे दूं? दूसरे दिन दोपहर के वक्त काली एक बोरी में कुछ लेकर मुकेश के घर आता है। साहब, मैंने आपका काम कर दिया। ये करते हुए मेरी जान जा रही थी। ठीक है, खोलो। इस बोरी में क्या है मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काली मुकेश के सामने उस बोरी को खोलता है। बोरी खोलती ही उसके सामने छोटा सा बच्चा निकलता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो उस नागिन के ही बच्चे हैं। बस और आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम्हें 10,000 नहीं 15,000 रुपये दूंगा। बताइए साहब, मुझे क्या करना होगा? जब तक मैं न आऊं इस बच्चे का ध्यान रखना और देखना कोई भी इस बच्चे को यहाँ से ले जाने ना पाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मुकेश काली के पास उस नागिन के बच्चे को छोड़कर जंगल में नागिन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर में मुकेश नागिन के पास पहुंचकर उसे आवाज देकर बुलाता है। अरे ओ नागिन, कहाँ हो? कहाँ छुप कर बैठी हो? जरा सामने तो आओ। वे नागिन मुकेश के सामने आती है। नागिन के सामने आते ही मुकेश उसके बच्चे के बारे में नागिन को बताता है। मैंने तुमसे सीधी तरह से कुछ हीरे मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे इतना भगाने के बाद बस एक ही हीरा दिया। अब जाओ और एक मटके में हीरे भर के ले आओ, नहीं तो मैंने जो तुम्हारा बच्चा छुपा रखा है उसे मार दूंगा। मुकेश की बातें सुनकर नागिन बहुत ही डर जाती है। नागिन एक हीरे से भरा मटका लाकर मुकेश को दे देती है। अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। कितने दिनों से प्यार से बातें कर रहा था तो हीरे नहीं दे रही थी, और जब मैंने अपना असली रूप दिखाया तो एक मटका हीरा, इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। नागिन मुकेश के सामने रोने लगती है। रोने की जरूरत नहीं है, ये मटका लेकर मैं जा रहा हूँ। घर जाकर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, और आइंदा से हमारे जंगल में दिखाई दी तो बहुत बुरा होगा। भाग जाओ इस जंगल से, समाज सेविक नागिन कहीं की। मुकेश हीरे से भरा मटका लेकर अपने घर की तरफ जाता है। नागिन भी छिप छिप कर उसके पीछे पीछे जाती है। घर पहुंचकर मुकेश नागिन के बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। नागिन अपने बच्चे को लेकर वहां से जंगल की तरफ लौट जाती है। अरे वाह, मेरे इतने सारे हीरे! अब तो मैं सिर्फ इस गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव से सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मजा आएगा। मुकेश हीरे की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते अचानक से सारी हीरे सांप में बदल जाता है। ये क्या हो गया? मेरे सारे हीरे सांप कैसे बन गए? चालबाज नागिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, कोई बचाओ! अरे काली, बचाओ मुझे! सभी सांप मुकेश और काली को काट लेता है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और महा स्टोरी टीवी इन हिंदी कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाना बिल्कुल ही ना भूलें।